मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल पर मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं इस वीडियो में हर इंसान जल्दी केस को डिस्पोजल कराना चाहता है। किसी का भी मामला या तो उसने स्वयं कोर्ट में लगाया हो या उसके विरुद्ध लगा हो, विपक्षी तो नहीं चाहेगा कि जल्दी उसका मामला निराकृत हो। तो कोई भी ऐसा मामला 1.5 साल तक अगर केस चल रहा है, हाई कोर्ट से आप टाइम बाउंड करा सकते हैं। पहली चीज, सफिशिएंट एविडेंस होनी चाहिए। कोर्ट से आप ये रिक्वेस्ट करेंगे कि मामले का जल्दी निराकरण हो। तो जज साहब से आप उस मामले में कैसे केस के बारे में बता सकते हैं। देखिए क्या है, न्यायाधीश से सीधी बात करने का कोई प्रचलन एकदम नहीं है। अपनी आवाज कब और कैसे मानवीय ढंग से, मानवीय पहलू से आप न्यायाधीश के समक्ष रख सकते हैं। ये नाजुक पहलू होते हैं। दीवानी मामले, फौजदारी मामले, राजस्व मामले से शुरुआत होती है और ये मामले अंत तक जो विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया है उनसे ही निराकृत होते हैं। ये आपको जानना चाहिए। आज के दौर में लिखित में, मौखिक में तो सभी बोल देते हैं, लेकिन आप मौखिक संवाद कब करें, कैसे करें, कानून इंसानों की जिंदगी से जुड़ा हुआ होता है। आंखों की सच्चाई देखकर भी न्यायाधीश समझ लेते हैं, पीड़ित का दर्द भी समझते हैं, मानवीय भावना, चेहरे, पीड़ा, बेगुनाही। तो ये सब चीजों के लिए एक उचित अवसर होता है जज से सीधे बात करने को। कानूनी तौर पर सही वक्त देखिए। नेचुरल जस्टिस के तहत वैसे तो यह है कि दोनों पक्षों को सुना जाए। प्राकृतिक न्याय का यह सिद्धांत ही है, आप नैसर्गिक न्याय का जिसे सिद्धांत कहते हैं। वादी जब भी वाद अपना दावा पेश करता है अदालत के सामने, उस समय उसको अवसर रहता है यदि उसके न्यायाधीश द्वारा पूछा जाता है। दूसरा, गवाही जब चलती है उस समय उसको गवाह देने का अवसर होता है। स्वयं भी गवाह देता है, दूसरे लोगों की भी गवाही कराता है। तीसरा यह है कि व्यक्ति जब अंतिम तर्क होते हैं, कुछ बिंदु स्पष्ट, उस समय भी न्यायाधीश के समक्ष कर सकता है। लेकिन अदालत आरोपी पर आरोप तय करती है, जैसे क्रिमिनल केस है, धारा 313 सीआरपीसी है, जिसे मुल्जिम कथन कहा जाता है। तो अक्सर कानूनन आप वकील साहब से प्रक्रिया के विभिन्न अंगों को पहले समझें। हर पेशीवर वहां उपस्थित रहें। न्याय केवल दिखाई नहीं देना चाहिए बल्कि होना भी चाहिए, न्याय का सिद्धांत है। तो क्लाइंट पीछे, चूंकि क्लाइंट खड़ा रहता है, वकील साहब ही सारी कार्यवाही करते हैं, आप उन्हें वकालतनामा भी देते हैं और आप वकील साहब से पूरे मामले में यदि वो आपको अनुमति देते हैं तो न्यायाधीश के सामने अपनी ग्रीवियंस या तकलीफ को रख सकते हैं। क्लाइंट कुछ प्रार्थना रखना चाहता है, ऐसा वो अदालत से या न्यायाधीश से समय लेते हैं। सही समय पर आपको न्यायाधीश से अपनी समस्या बताने के लिए कहते हैं, बात करने के लिए कहते हैं। जब मुकदमा आप पेश करते हैं, एक तो वो अवसर जैसा मैंने बताया, बोलने से पहले वकील की सलाह आप जरूर ले लें, अन्यथा आपका बोलना कई बार खतरनाक साबित हो सकता है। न्यायाधीश का भी टेम्परामेंट है, वो भी काम के बोझ से लदे रहते हैं, काम करना ही है, उनका टारगेट रहता है। तो ऐसा ना हो आपका बोलना आपके लिए खतरनाक हो जाए। केस की रणनीति के विरुद्ध आपको नहीं बोलना है। क्या उसके अंदर बयान हुए हैं, क्या आपका मामला है, वकील साहब से पहले समझ लें कैसे बात करना है और सोच समझकर, मौका अवसर देखकर आप अदालती गर्मा का पहले ध्यान रखें। भाषा शालीन हो, शिष्ट हो, चिल्लाना नहीं, आपको बड़े विनम्रता से, बॉडी लैंग्वेज जिससे न्यायाधीश आपको देखते हुए कि ये शालीन व्यक्ति है, विनम्रता से आपकी बॉडी लैंग्वेज से, बोलने के ढंग से प्रभावित हो सकते हैं। आप आत्मविश्वास के साथ अपनी बात को रखिए और मुख्य बिंदु उनको बताइए। लंबा चौड़ा कोई भी व्यक्ति ना तो सुनना चाहता है ना जानना चाहता है। तो इस तरह आप गुड फेथ में कम समय पर मुख्य मुद्दा रखते हुए न्यायाधीश से, वकील से पहले प्रार्थना कर लें कि वो न्यायाधीश महोदय से ये कहे कि हमारा क्लाइंट कुछ अपनी समस्या आपको बताना चाहता है। यदि वो अनुमति देते हैं तो आप बड़े अच्छे ढंग से अपनी समस्या को न्यायाधीश महोदय के समक्ष रख सकते हैं और इस तरह से मामले का कम शब्दों में आप सही ढंग से अपने ग्रीवियंस को रखिए और जल्दी आपका केस, जैसा मैंने ऊपर भी बताया कि 1.5 साल यदि हो गया है तो हाई कोर्ट से आप चाहें तो टाइम बाउंड प्रोग्राम भी, समय सीमा निश्चित कराकर ला सकते हैं। वहां से 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, जो भी समय सीमा दी जाएगी, जज साहब आपके मामले का जल्दी से जल्दी निराकरण करेंगे और आपकी जो भी तकलीफ है उसको समझेंगे,
साक्ष्य को देखेंगे, मामले के निराकरण में क्या क्या पहलू आए हैं, उस हिसाब से आपके मामले का त्वरित निराकरण होगा। तो मैंने ये कोर्ट की प्रक्रिया के संबंध में जज साहब से आप कैसे केस के बारे में बताएं, और हर इंसान चाहता है कि जल्दी से जल्दी उसका मामला उसके पक्ष में हो। इन सब बातों का ध्यान रखकर आप अपने मामले में वो भी चाह सकते हैं न्याय मिल जाए और जल्दी से जल्दी आपके पक्ष में न्याय हो। तो इस वीडियो में मैंने ये छोटी छोटी बातें आपको बताई। और एक और अनुरोध, आपका इस चैनल पर जो भरपूर मुझे स्नेह मिला है, हृदय से आभारी हूँ। लगभग मेरे 91,900 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, 3700 वीडियो अपलोड हैं। एक और विशेष अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर एक चैनल अर्चना आरटीएफ के नाम से है, कृपया उससे भी जुड़ें। लोगों को दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और इस वीडियो में यहीं तक, फिर नए विषय के साथ मिलता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार मित्रों।